अगर एक और अटैक कर दिया तो पाकिस्तान पूरा ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान का जो पलमालू है ना, पलमालू वो चोरी हो गया, वो फुस्सी बम निकल गया। तेरी गर्जना से मची खलबली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। ये पाकिस्तान की बर्बादी की मिठाई है और ये एक एक भारतीय खाना चाहेगा इस मिठाई को। ये एक एक मिठाई हर भारतीय को खिलाई जाएगी। अब ये कुछ दिन में घुटनों में बैठ के रोएंगे कि जी पिताजी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी, हम टेररिस्टों को पनाह नहीं देंगे। इजराइल का यह सुबह ट्वीट पड़ा, इजराइल कह रहा आप आक्रमण करो, हम आपके साथ हैं, आपने अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कह रहा अच्छा आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ना बहुत जरूरी है। आज के सायरन बजने तक आज भारत में वो बज गए, कल पाकिस्तान में। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके प्रिंसिपल ऑफ न्यूज। जिस तरीके से भारत देश के लोग अग्रेसिव थे भारत सरकार को लेकर कि कब एक्शन मोड में आएगी सरकार, कब एक्शन मोड में आएगी सरकार, फिलहाल रात में एक्शन मोड में आ चुकी है। जो सुबह का सूरज है पाकिस्तान में शायद वो 6 बजे 7 बजे निकलता है, लेकिन हमने देखा कि वो सूरज रात में ही निकल चुका था। जिस तरीके से भारत देश की मिसाइलें गिरी थी 1971 के बाद अब पहली बार हुआ है ऐसा कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर एक साथ अटैक करा है। फिलहाल 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जो सेना की जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि इसमें आतंकवादी लोग ज़्यादा मारे गए हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि भारत देश के लोग कितने खुश हैं और इससे कितने संतुष्ट हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम आशु ठाकुर है। क्या लग रहा है जिस तरीके से भी पाकिस्तान पर हमला हुआ है, खुश है इस बात को लेकर? बिल्कुल खुश क्यों नहीं है। हमें तो अपने प्राइम मिनिस्टर पर कभी शक नहीं था कि वो इस चीज़ का जवाब नहीं देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक भी करवाई उन्होंने, हर चीज़ का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पर इस बार पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी हैं। हमारे धर्म को टारगेट करते हुए जिस तरह से उन्होंने हमारे लोगों को मारा, इस बार हम उनसे पूरा पीओके लेंगे, पूरा पीओके लेंगे। और पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे ये आने वाले समय में आप भी देख लेना। ये भाई साहब मिठाई क्यों है, मिठाई क्यों है? जी मिठाई ये पाकिस्तान की बर्बादी की मिठाई है और ये एक एक भारतीय खाना चाहेगा इस मिठाई को। ये एक एक मिठाई हर भारतीय को खिलाई जाएगी कि भारत की जो है पाकिस्तान की जो ये परिस्थिति है ये ऐसे ही अभी बरकरार रहेगी और अभी सर्वनाश उसका बाकी है। अभी पाकिस्तान ये ना सोचे कि अभी भारत रुकेगा, भारत अभी मौन बैठ जाएगा। भारत जब तक अब पाकिस्तान का सर्वनाश नहीं कर देगा जब तक भारत शांत नहीं बैठेगा। समतल करना, समतल बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देंगे उन्हें। लेकिन अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दो, हम हमला नहीं करेंगे, पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, डरने की जरूरत नहीं है। जी ये तो हम नहीं डर रहे, ये तो पाकिस्तान डर रहा है। ये तो पाकिस्तान के जो लोगों की है उनकी रूहें कांप गई है कि भारत ने जो ऐसा अटैक करा है, अगर एक और अटैक कर दिया तो पाकिस्तान पूरा ही खत्म हो जाएगा। कुछ दिन रुक जाओ, ये पाकिस्तानी घुटनों में बैठ के रोने वाले हैं। इनकी ये स्थिति आने वाली है। खाना इन पे पहले नहीं था, पानी भारत ने बंद कर दिया। अब ये कुछ दिन में घुटनों में बैठ के रोएंगे कि जी पिताजी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी, हम टेररिस्टों को पनाह नहीं देंगे, आप आ जाओ, हमारा अपना पीओके ले जाओ और हमें छोड़ दो। पाकिस्तान भी जल्दी भगवा में होगा और जल्दी भारत के लोग वहां पर जाके अपना भगवा लहराएंगे। लेकिन एक बात बताइए मेरे को, अभी मोदी सरकार में ही हुआ था 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक, तब भी पाकिस्तानियों को समझ नहीं आई कि मोदी सरकार है, वहाँ पे ऐसी सरकार है कि हमला का जवाब देगी। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण की नीति है कि 99 गलती सबकी माफ़ कर देनी चाहिए, ठीक है। जब 100 भी गलती थी उनकी, उस पाकिस्तान का जनक भी एक गुजराती था और पाकिस्तान का अंत करने वाला भी एक गुजराती होगा। बापू का चश्मा उतारना पड़ेगा क्योंकि बापू देख नहीं पाएंगे, ठीक है। वो चश्मा उतार के कल रख दिया गया, आंखों पे बापू के पट्टी बांध दी गई और अब ले धुआं पेल चलंदे चढ़ाई पाकिस्तान के ऊपर। और जब जब धर्म की हानि होगी तब तब कोई धर्म को बचाने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला मोदी या अमित शाह ऐसे लोग जन्म इस भारत भूमि पर लेते रहेंगे। भाई साहब मुझे एक चीज जाननी है कि अभी ही मॉक ड्रिल होने वाली थी, ठीक है, अंदाजा था आपको कि भारत देश अचानक से हमला कर देगा? अचानक से नहीं था। अचानक से कौन कह रहा अचानक से था? फिर 13 दिन का शोक होता है। जब कोई मर जाता घर में तो 13 दिन का शोक होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो 13 दिन शोक रखने के बाद तभी तो हम जागृत होते हैं, तभी तो प्रतिशोध लेने का समय आता है। एकदम से हमारी नीति नहीं, हम कायर नहीं है उनकी तरह। हम धर्म से चलने वाले हम धर्म से चलने, उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था ना, तो धर्म से तो उन्हें मारेंगे, बिना धर्म के कैसे मारेंगे? धर्म कैसे बता कर मार दिया? मिसाइलें मारी है ना? मिसाइलें मारी हैं पर 13 दिन बाद मारी है। हमारे ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, सिंदूर उनके धर्म में थोड़ी आता है।
सिंदूर तो हमारे जन्म में आता है, हनुमान जी लगाते हैं, सुहागन स्त्री लगाती हैं, तो ये तो हमारे यहाँ है। और जिस तरीके से आग लगाई है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानियों के ये जिहादी जो आतंकवादी बाबर की संतानें जो हैं, इनमें जो आग लगाई है, ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान ही कर सकता है। हमारे धर्म में ही ये नीति है, इस तरीके से आग लगाई जाती है ऐसे लंका में। अब तो बस एक ही चीज याद आ रही है, एक वो है ना, तेरी गर्जना से मची खलबली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। ये तो हनुमान जी का नाम लेकर आर्मी ने कराया क्या ये? जी सिंदूर तो हनुमान जी लगाते हैं, और मंगलवार का ही दिन था जो चिन्हित करा गया था दिन, वो मंगलवार का दिन था, तो उसी दिन उन पर चढ़ाई कर दी, उनका दहन अच्छे तरह कर दिया गया है। और बिल्कुल लंका जलाई है, आग आग कर दिया था पाकिस्तान को रात में ही, सूर्योदय दिखा दिया उन्हें तारे के समय पे। इस सरकार में हमें हर साल 2 दिवाली बनाने का मौका मिल रहा है। पिछली बार हमने राम मंदिर उद्घाटन करके दिवाली बनाई थी, फिर दिवाली बनाई। इस साल एक दिवाली तो हमारी आज बन गई, एक दिवाली अब आने वाली, हो सकता है बीच में एक होली का दहन हो जाए। तो वो बेचारे तो अपने अल्लाह को याद कर रहे थे सुबह सुबह नमाज पढ़कर, पर उन्हें क्या पता था हनुमान जी लंका में ही आ गए। लेकिन अभी मीम्स बन रही थी कि हमला जो होगा वो शुक्रवार को होगा, जो पीसफुल डे माना जाता है, पीसफुल डे वाले दिन ही हमला होगा, क्योंकि उनके पजामे वैसे ही उठी हुई हैं, सलवार पहन के वो भाग रहे हैं, उन पे सालों पे खाने पीने को पैसा नहीं है, और इनको धर्म पूछकर मारा था ना, इसलिए धर्म बताकर मारा गया। हम बार बार कह रहे हैं, आपने मेरा एक इंटरव्यू वहाँ किया था, मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी, 13 दिन बाद मिलना, हम 13 दिन बाद मिलेंगे, अगर प्रतिशोध ना लिया तो हम अपना मुंडन करवा लेंगे। प्रतिशोध लिया कि नहीं लिया? आप तीनों वैसे यूथ हैं, आपको लग रहा है कि इस आक्रमण के बाद आपको डर लगना चाहिए क्योंकि अब पाकिस्तान भी जवाबी हमला देगा? भारत का युवाओं को अपने जो है मोदी साहब पे इतना भरोसा है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, और हमें अपने आप में भी इतने भारत का युवा सक्षम है। यदि पाकिस्तान उंगली दिखाएगा तो उसकी उंगली तोड़ने का काम हम खुद स्वयं भी कर सकते हैं। ए जी वहाँ ये हो रहा है, ए जी कोई बम छोड़ रहा है, ए जी रॉकेट आ रहा है, ए जी घर उड़ गया। अब आप एक चीज़ बताइए हमको, पाकिस्तान से हम किस लिए डरेंगे? क्यों डरेंगे? पाकिस्तान का जो परमाणु है ना, परमाणु वो चोरी हो गया, वो फुस्सी बम निकल गया, उनकी औकात नहीं है कुछ भी। वो अब पहले तो प्यासे मारे गए, अब सालों को बम गोलों से मारा जाएगा, और आने वाले 8-10 दिन बाद उन्हें सालों को धरती में मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। परमाणु बम का क्या होगा? पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ सकता है? कुछ नहीं है, परमाणु फुस्सी बम है, चोरी हो गया। पहले अमेरिका इसका साथ देता उनके था। साथ मोहे हो गया। लेकिन ये सोचने समझने वाली बात ये है कि हमारा जो समझौता होता है वो देशों के लिए ये होता है कि जो पहले देश आक्रमण करेगा वो फिर अपनी अपनी चीज़ें छोड़ सकता है, चाहे वो परमाणु बम हो, मिसाइल्स हो। अभी तक पाकिस्तान डिनाई कर रहा था कि जो पहलगाम में हुआ वो हमने नहीं करवाया, वो भारत सरकार ने खुद करवाया है, वक्फ बोर्ड के मुद्दों को दबाने के लिए और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, क्योंकि इनका तो एजेंडा बीजेपी वालों का रहा ही है पीओके को लेने का। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत देश ने ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर हमला करा है। जो यूएनजीसी है, जो यूएनसीजी है, जो यूनाइटेड नेशन कमीशन सिक्योरिटी वाला, उसमें पाकिस्तान भी गया था। पाकिस्तान से पूछा गया कि लश्कर ताइबा क्या तुम्हारे देश में पल रहा है नहीं पल रहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ पल तो रहा है। सवाल अब ये है कि अब ये जो युद्ध है अब ये आम युद्ध नहीं रहा। अब क्या हुआ है, भारत देश ने ऑफिशियली तौर पर मार दिया है। अब जो यूएनओ है, वर्ल्ड कोर्ट है, सब जगह ये बात पहुंच गई है, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन में थी कि भारत देश अब कितना पीछे जाएगा। भारत पीछे नहीं जाएगा, भारत आगे जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ कौन सा देश नहीं है बताइए? जब ये हमला हुआ 22 अप्रैल को, तो इसकी निंदा किसने नहीं करी? कोई एक ऐसा देश बता दीजिए जिसने इसकी निंदा ना करी हो, जिसने भारत का समर्थन ना किया हो। तो पीछे कैसे जाएगा, भारत आगे जाएगा। इजराइल का या सुबह ट्वीट पड़ा, इजराइल कह रहा आप आक्रमण करो, हम आपके साथ हैं, आपने अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कह रहा अच्छा, आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ना बहुत जरूरी है आज के समय पर। ये सबके लिए खतरा, कैंसर है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, ये सभी देशों के लिए खतरा है। भारत अपने आप में इतना सक्षम है और भारत का हर व्यक्ति इतना सक्षम है कि हम युद्ध झेल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी पाकिस्तान के लोगों का वो आया मैसेज इंस्टाग्राम पे कि युद्ध के लिए जिगरा चाहिए होता है। भारत देश में जिगरा थोड़ी ना है, हम मुस्लिम कौम है, हम जिगरा पैदा करके रखते हैं। ये पीछे देख रहे हैं ना, ये उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी हैं। ये वही हैं जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी अकबर को अपनी नाली याद दिला दी थी। और ये पाकिस्तानी ये सुअर ये क्या बताना चाहते हैं? ये क्या जिगरा नहीं है? जिगरा नहीं है तो आ जाओ,
हमारे में अगर जिगरा नहीं तो तुम आ जाओ। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दे भारत, विदेश मंत्री, हम युद्ध नहीं करेंगे, आप डरने की जरूरत नहीं है। सुनिए सुनिए, डरने की जरूरत, डर तो वो रहे हैं, इसलिए तो युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते डर तो पाकिस्तान खुद रहा है, जब अभी तो वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रोक अरे दो। सिंदूर छोड़ो, अभी तो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, अभी तो भाला ऑपरेशन हो ना। तू फेंक कहाँ तक भाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी तो ऑपरेशन भाला होना, अभी तो बहुत सारे ऑपरेशन होने, ये तो ट्रायल था, ट्रायल से ही डर गए। सायरन बजने थे आज भारत में, आज सायरन वो बज बजने गए तो कल पाकिस्तान में, तो आज भी हम राणा के वंशज हैं। हम युद्ध हमारे भाग्य में है, आखिरी सवाल, युद्ध से क्या डरने वाले लोग आखिरी नहीं हैं सवाल, हम। क्या भारत देश के लोग अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है और 250 लोग मारे गए हैं, क्या इससे अभी युद्ध संतुष्ट है? नहीं नहीं, इससे हम संतुष्ट नहीं है, ये सिर्फ ट्रायल है। जैसे हम खाना खाने जाते हैं तो स्टार्टर्स होता है, ये स्टार्टर्स है, ये ओनली स्नैक्स है, ये कुछ नहीं है। हमें नहीं होगा जब तक पूरा भारत का युवा संतुष्ट नहीं होगा। हमारे 22 आदमी मरे थे, 20 आदमी मरे थे, हम 30 आदमी मरे थे, हमें उनके 30,000 चाहिए। 30,000। हाँ बिल्कुल, हमने पहले बोला था, जैसे कि हनुमान जी जब लंका में गए थे तो आग लगाई थी, ये लंका में आग लगाई गई है। अब लंका में युद्ध होगा और उस रावण रूपी पाकिस्तान का नाश होगा जब ही हमारे भारत का यूथ सेटिस्फाइड होगा। जब भी हमारे भारत देश का यूथ सेटिस्फाइड होगा। आपने इन यूथ की बात सुनकर तो समझ ही लिया होगा कि अभी जो है हमला जो हुआ है इसमें सेटिस्फाइड नहीं है युद्ध। फिलहाल लोगों की खुशी आप देख सकते हो कि मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं भारत देश के अंदर जगह जगह पर। ऐसा है कि युद्ध अभी स्टार्ट ही हुआ है और लोग स्टार्ट है अभी जिस तरीके से लोग मिठाई खिला रहे हैं आपस में, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संतुष्ट है। फिलहाल जो भारत देश में खुशी है वो अलग लेवल की देखी जा रही है और अभी मॉक ड्रिल होना बाकी है। आज मॉक ड्रिल होगी और किस तरीके से युद्ध रुकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन का युद्ध 3 साल हो गए लेकिन अभी तक रुका नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध 2 साल हो गए, रुका हुआ नहीं है। लेकिन डर बस इस बात का है कि चाइना के पीछे से फंडिंग करेगा। जिस तरीके से भी चाइना ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो भारत देश के भी साथ नहीं है और पाकिस्तान के भी साथ नहीं है, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ बाजार दिख रहा है चाइना को। जैसी टैरिफ वॉर चली है अमेरिका और चाइना की, तो नहीं चाहता चाइना के भारत देश के साथ हमारे संबंध बिगड़े। फिलहाल जो युद्ध है वो तैयार है और चाहे हम रिपोर्टर हैं हम भी तैयार हैं। अगर भारत देश की आर्मी को खून की जरूरत पड़ी या किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो हम आगे आएंगे। भारत माता की जय। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।